Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों, आप लोग ये सोचते होंगे कि जब भी कभी देश के किसी भी कोने में दंगे होते हैं और उसके आसपास ही चुनाव भी होते हैं, आप ये थोड़ा दिमाग लगा के सोचिए कि ये दंगे चुनाव के वक्त ही क्यों होते हैं। ऐसे मुद्दे चुनाव के वक्त क्यों उठाए जाते हैं जिससे कि समाज में विघटन हो, एक दूसरे के प्रति नफरत भरी जाए। तो दोस्तों, इसका पीछे सिर्फ एक ही मंशा होती है। कुछ राजनीतिक दल लोगों को धार्मिक आस्था और धर्म के नाम पर उनके हितैषी बनने का नाटक करते हैं और उनके जरिए दूसरे समाज के लोगों पर अविश्वास पैदा करते हैं, उनको एक दूसरे के प्रति भड़काते हैं, जिससे कि उनकी चुनावी जो मंशा है वो पूरी हो सके। यानी समझ लीजिए, जब चुनाव है तो दंगे हैं तो चुनावी जीत है। ये बात बिल्कुल समझ में आना चाहिए। आप पिछले कई बार से देखिए कि जब भी जिस प्रदेश के आसपास चुनाव होते हैं उसके आसपास धार्मिक यात्राएं, जागरण मंच और ना जाने ऐसे ना जाने कितने प्रतिष्ठान, अनुष्ठान आयोजन किए जाते हैं, जिससे कि लोगों के बीच में धार्मिक उन्मादता बढ़ती है। अब आप बात करेंगे, देखिए हरियाणा में चुनाव होते हैं तो उसके आसपास राजस्थान में दंगे होते हैं। जब हरियाणा में चुनाव होता है तो उससे पहले यूपी में दंगे कराए जाते हैं, ताकि लोग राजनीतिक लोगों के शरण में जा सके। और एक दल ने तो ये साफ कह दिया है कि हिंदुओं के हम केवल हम ही हैं कि उनके हित की रक्षा कर सकते हैं। बाकी कोई भी पार्टी दूसरे समाज के लिए उनके हिंदुओं की रक्षा नहीं करती, बल्कि उनके दुश्मन समुदाय यानी समाज की उनकी रक्षा में जुट जाती है। हिंदुओं के तो केवल हम ही पैरोकार हैं, हम ही ठेकेदार हैं। हिंदू धर्म हमसे है और हमसे हिंदू हैं। उनने सिर्फ इतना लोगों के दिमाग में भर दिया है। अब आप ताज़ा मामला ले लीजिए, जब भी कोई धार्मिक यात्रा निकलती है या रामनवमी के जुलूस निकलते हैं और प्रतिमा विसर्जन के कार्यक्रम होते हैं तो दंगे होना निश्चित है। ये राजनीतिक दल समझते हैं कि जब दंगे होते हैं तो लोग राजनीतिक दलों की शरण में जाते हैं, और ख़ास तौर से इस मामले में सत्ताधारी दल सबसे आगे रहता है कि भड़काओ लोगों को, दंगे कराओ, लोगों की जान जाए और उसके बाद हो अल्लाह करके ये कहा जाए हिंदू हैं हम हिंदुओं के रक्षा में खड़े हैं। अब आप ताज़ा मामला देखिए, बहराइच का दंगा। बहराइच में जिस तरीके से दंगे को भड़काया गया, उस गली से धार्मिक जुलूस को निकाला गया जहाँ पे मोमडन कम्युनिटी रहती है, मुस्लिम समुदाय के लोग बहुतायत में रहते हैं। वहाँ पर मस्जिद के आगे जाकर तेज़ आवाज़ में डीजे चलाना, मुस्लिम समाज को गालियाँ देना, उनकी माँ बहनों को अपशब्द कहना, ये सिर्फ अराजक तत्वों का काम होता है, जो कि जाकर वहाँ पर आग लगाने का काम करते हैं, धार्मिक उन्मादता पैदा करते हैं और उसमें मासूम लोग मारे जाते हैं। उन मासूमों में रामगोपाल मिश्रा भी शामिल है, जो कि 22-23 साल का लड़का, एक निम्न ब्राह्मण परिवार का लड़का, जिसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं, लेकिन राजनीतिक जो साजिश का नशा उसकी नसों में भर दिया गया कि तुम हिंदू हो और वो तुम्हारा दुश्मन है, मुस्लिम तुम्हारे दुश्मन है। इतना ज़्यादा भर दिया कि राम गोपाल मिश्रा दशहरे वाले दिन
मुस्लिम परिवार के घर में घुस जाता है, छत पर उनके लगे झंडे को, धार्मिक झंडे को उतार फेंकता है और वहाँ भगवा झंडा लगा देता है। फिर जय श्री राम के नारे लगने शुरू होते हैं। अब आप ये सोचिए कि किसी ने किसी को क्या अधिकार दिया है कि कोई उसके घर में जाकर उसके धार्मिक भावनाओं को आहत करे, उसके झंडों को नोचे, तोड़े, फोड़े और वहाँ दूसरे धर्म का झंडा लगा दे। कोई आदमी ऐसे में कैसे बर्दाश्त कर सकता है? और कुछ समय बाद वहाँ पर ये पता चलता है कि राम गोपाल मिश्रा की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारी गई राम गोपाल मिश्रा को, और फिर वहाँ पर जो कोहराम मचा, आतंक मचाया गया, अराजकता की हदें पार की गई, लोगों के घरों में घुसकर लोगों को मारा, आग लगा दी गई, उनके घरों को जितने भी वाहन थे उनको आग लगाकर उनको तबाह कर दिया गया। और पुलिस की सबसे ज़्यादा लापरवाही सामने दिखी। उनको ये मालूम होता है कि सबसे पर ना जाने कब से ऐसे धार्मिक यात्राओं के दौरान दंगे होते हैं, उसके बावजूद वहाँ की पुलिस ने, स्थानीय प्रशासन ने वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की थी कि जो दंगों को रोक सके। इससे साफ होता है कि जो राजनीतिक दल थे उनकी मंशा थी कि किसी तरीके से रामनवमी के पास दंगा कराया जाए, ताकि उनको आने वाले जो उपचुनाव हैं, 10 उपचुनाव, उनमें चुनावी फायदा लिया जा सके। बहराइच जो कुछ हुआ है, मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं, और खासकर उन यूट्यूबर्स को, उन तमाम सोशल मीडिया के लोगों को जिन्होंने निष्पक्ष होकर के सच्चाई सामने लाने का काम किया। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं, इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था? और जो जानकारी में था प्रशासन को, उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। बहराइच दंगा मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, और बहराइच दंगा मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। देखिए, बीजेपी विधायक ने पार्टी के नेताओं पर दंगा कराने की एफआईआर दर्ज कराई है, और साथ ही ये भी कहा गया डीएम की मौजूदगी में मेरे बेटे की हत्या की कोशिश हुई है। विधायक सुरेश्वर सिंह की तरफ से कहा गया। बहराइच दंगा मामले पर यह बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। पूरे मामले पर नया मोड़ सामने आया है। बाजूमोड़ नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव समेत 8 पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। दंगा, पथराव एवं जान से मारने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। देखिए, मामले की जांच पड़ताल शुरू हुई है। नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। रामगोपाल की हत्या के बाद मौके पर गए हुए थे विधायक सुरेश्वर सिंह, और सुरेश्वर सिंह का आरोप है कि उन पर पथराव हुआ, फायरिंग हुई थी। कुछ आदमी गद्दारी कही गए ने पूरा महाराष्ट्र खत्म हो जाता। इस वाले टाइम दी ना 2 घंटा का। दैनिक भास्कर के हिडन कैमरे पर यह कबूलनामा बहराइच हिंसा में शामिल 2 उपद्रवियों का है। क्या ये हिंसा पहले से प्लान्ड थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए दैनिक भास्कर ने इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें 3 किरदार सामने आए। पहला उपद्रवी, दूसरा पुलिस अफसर और तीसरा वो थाना प्रभारी जिस पर कार्रवाई हुई। हिंसा से जुड़े उपद्रवियों ने कहा, पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे की छूट दी, अगर वो गद्दारी नहीं करते तो पूरा महाराजगंज जला देते। लोग, जनता पूरी पागल हो गई कि अब एक बार मुसलमानों को गिरा देना है। क्या समझो, ये एजेंसी जल गई, गाड़ियां जल गई, तो दुकानें जल गई। तो कई बंदे थे, अब कोई हम जरूरी थोड़ी ना हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आ गया है वही फूक देगा। तो सारे पुलिस वाले हट भी गए, सारे हरदी थाने के थे जो हमारे क्षेत्र के, ये वहाँ मौजूद थे। अच्छा, मूर्ति में। ठीक, इन लोगों ने गद्दारी की वहाँ। ये सारे सस्पेंड हो गए हैं, दूसरे आएंगे। इन्वेस्टिगेशन का दूसरा किरदार हरदी थाने में पूर्व में तैनात रहा एक पुलिसकर्मी है, जिसने कहा, यहाँ विधायक का रुतबा इतना है कि बिना उसकी इजाजत के पत्ता भी नहीं मिलता।
किसी मस्जिद के सामने खड़े होकर उनकी मां को गाली देने से कौन सी दुर्गा मां खुश होती है? ये फर्जी सनातनी हिंदुओं से जरा बचकर रहिए और अपने धर्म को भी इनसे बचाइए। ये सिर्फ अराजकता फैला सकते हैं हिंदू मुस्लिम करके, और आपके आसपास आपको, आपके परिवार को खतरे में डाल सकते हैं, आपके बच्चों को खतरे में डाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ दंगा फसाद करना चाहते हैं, इनके पास और कोई काम नहीं है। आप मुझे बताइए, मैं आपको ये पूरी 2 मिनट का क्लिप ना दिखा भी नहीं सकती हूं और ना ही मैं दिखाऊंगी, लेकिन सिर्फ छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा मैं सिर्फ आपको एक सबूत के तौर पर दिखाना चाहती हूं कि किसी मस्जिद के सामने दुर्गा मां के शान में ये लोग हमारे धर्म को बदनाम करते हुए, देखिए कैसे मां का बीप, ये गाली देते हैं, इतने उत्तेजक भाषा का इस्तेमाल एक गाने के रूप में, उसको भजन मान रहे हैं, उसको गाना मान रहे हैं। ये आप लोग अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, अगर आप सच्चे हिंदू हैं, आप बताइए, किसी की भी मां को गाली देने से आपकी दुर्गा मां कहां से खुश होंगी? दुर्गा मां खुश नहीं हो सकती। बाराबंकी का ये वीडियो है जिसको मैं आपको इस वक्त सिर्फ म्यूट पर दिखा रही हूं, ताकि आप एक सबूत के तौर पर यह देख सकें कि आखिर ये किया क्या जा रहा है। अपने किसी त्योहार पर क्या जरूरत है किसी मस्जिद के सामने उनकी मां को गाली देना? और ये भड़काना नहीं है और ये दंगा फसाद करने की कोशिश नहीं है, तो आखिर क्या है? सड़कों पे 35 गोलियां, नखून उखाड़ दिए, पेट फाड़ दिया, आंख निकाल दी। क्यों? दोबारा पूछूंगी, क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की निर्मम हत्या करने की अनुमति देता है क्या? ये बहुत आम बात हो रही है। अपने से आगे सोचना पड़ेगा। देश के बारे में सोचिए, पहला। सनातन समाज के बारे में सोचिए, दूसरा। बहुत लोग घूमते फिर रहे हैं गलियों में कहते हुए कि सनातन को बटेंगे तो हम मच्छर नहीं है और गंदी बीमारी नहीं है कि हमें मसला कुचला जाएगा। और तीसरा, अपने समाज में एक दूसरे के लिए, आप जो साथ में बैठे हैं, अपने आस पड़ोस में बैठे हैं, कभी शांति से मैं इस महानुभाव के लिए, मैं इस भाई या इस बहन के लिए क्या कर सकता हूं, पहले ये सोचना शुरू कर दीजिए। मेरा कष्ट इस देश से, इस समाज से, हमारे धर्म से बड़ा नहीं है, परंतु जब तक जीवित हूं शायद आपको याद दिलाती रहूंगी कि हमने उस समय आवाज उठा ली होगी तो आज ये परेशानी मेरे घर नहीं आती। इसको सोचिएगा। भारत माता की भारत। बहराइच दंगे के मामले में जिस तरीके का रोल भाजपा नेताओं ने दिखाया है, खास तौर से उन नेताओं ने जिनका काम जनता के बीच में जाकर शांति अमन का पैगाम देना चाहिए था, उन्हीं लोगों ने बीच में जाकर आग में घी डालने का काम किया। दिल्ली से आने वाली एक भाजपा नेता, महिला नेता ने जिस तरीके से आग उगलते हुए सब जगह ये बात फैलाने की कोशिश की कि मुसलमान संप्रदाय के पीछे हिंदुओं का जो अस्तित्व है सिर्फ मुसलमानों की वजह से खतरे में है। राम गोपाल मिश्रा के बारे में अनर्गल बयान देते हुए जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने कहा कि उसकी हत्या में उसकी आंखें निकाल ली गई, उसके बाल उसके नाखून निकाल दिए गए, पेट में तलवार भोंक दी, इस तरीके का जो उन्होंने झूठा प्रचार किया। बाद में पुलिस को इस बात पर एक स्पष्टीकरण देना पड़ा। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, राम गोपाल मिश्रा की हत्या केवल गोली लगने से हुई है। यानी अब तक जो टीवी डिबेट में बैठकर भाजपा प्रवक्ता और गोदी मीडिया के एंकर जिस तरीके से उसकी हत्या का विभत्स वर्णन कर रहे थे, इसका मतलब वो सब झूठ था। और सरकार और ख़ास तौर से इन टीवी चैनलों पर जो नियंत्रण लगाने वाले लोग हैं, वो बिल्कुल कान में तेल डाल के बैठे हैं कि ऐसे झूठ परोसने वाले चैनलों पर आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। दिन भर सुबह से शाम तक ऐसे उन्माद भरे विषयों पर डिबेट करते रहते हैं जिससे कि जनता को एक मैसेज जाए, हिंदू मुस्लिम होने का एक मैसेज सीधे सीधे वो समाज को बांटने का काम करते हैं। 4-5 लोग मिलकर 1 घंटे तक एक दूसरे को नोचते खसोटते जिस तरीके से विपक्ष को निशाने पर रखते हैं, और
दूसरे समुदाय के लोगों को किस तरीके से जलील करते हैं, उसका नमूना आप देख सकते हैं। और जिस तरीके से पुराने समय में नवाब लोग मुर्गे और तीतर लड़ाया करते थे, आज की डिबेट जो टीवी चैनलों पे दिखाई जाती है वह उससे ज़्यादा कुछ नहीं, केवल एक टाइम पास है और लोगों को के बीच में जो गफलत फैलाई जा सके, नफरत फैलाई जा सके, लोगों के बीच में दूरियां बढ़ाई जा सके, ऐसे कार्यक्रम लोगों के बीच में शांति और अमन ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। इस बात को जनता को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए।